एवरीवन्स। तो इस सीरीज़ में हम पेपर को देखेंगे, मैथ सेक्शन को, सीटेट जो 2022 के अंदर ऑनलाइन पेपर्स हुए थे उनका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पेपर को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लीव द रिमाइंडर्स। क्या कह रहा है कि हमें 4 नंबर की बड़ी संख्या और 4 नंबर की सबसे छोटी संख्या का हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। और उस अंतर को हमने 15 से डिवाइड करना, यानी 15 से डिवाइड करना, और हमें बताना है कि उसका शेषफल क्या रहेगा। तो चलिए इसको शुरू करते। देखिए, सबसे जो बड़ी होती है हमारी 4 डिजिट्स की नंबर, वो क्या होता है, वो हमारा होता है 9999। उसके बाद मैं बात करूँ कि जो हमारा ये हो जाएगा 999, और हमारा जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 0 0 और 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 999 और यहाँ से 8, तो हमारा नंबर बना 8,999। ठीक है, इसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, फिर 5 पर 75, तो यहाँ पर हमारा बच गया कितना, 4 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा। तो कितने पर हम इसको फिर से चलाएं, अगर हम देखें तो 9 पर चल सकता है। 9 पर अगर हम इसको चलाते हैं तो कितना होता है, 9 पंजे 45, 4 9 एकम 9 और 4 13, तो कितना बचता है हमारे पास, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4, और यहाँ से हमारे पास बचेगा 1, और फिर से 9 बचेगा हमारे पास। इसका मतलब हम फिर से इसको 9 पे चलाएंगे, यानी 135, तो यहाँ पर 135 हमारे पास कितना बच जाएगा, 14, यानी कि हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो हमारा बचने वाला है 14। ठीक है, क्या बचने वाला है हमारा 14। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो भी हिंदी मीडियम से, जिनकी लैंग्वेज हिंदी है, वो नीचे से हिंदी का क्वेश्चन को देख ले। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन का है हमें 11 वंस प्लस 10 टेंस प्लस 12 100 एंड उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आता है सेकंड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू का पता होना चाहिए। देखिए, जैसे कि हमने कोई भी नंबर लिखा है, ठीक है, तो 11 वंस का मतलब है कि 11 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो नंबर कितना हो गया हमारा, 11 हो गया। फिर का इसने 10 टेंस, ये 10 हो गया, टेंस का मतलब ये 10 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 12 हंड्रेड्स, 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0021 नंबर बनेगा। इन सबको हम ऐड कर देंगे, ऐड करने पर हमारे पास मिलेगा 31। अब क्या कह रहा है, इसमें से हमें 1000 को माइनस करना है, यानी 1 इंटू 1000 करेंगे तो हमारे पास 1000 ही आएगा। तो अगर मैं 1311 में से 1000 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास कितना मिलता है, 113। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला हमें कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 20 25 इज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि
यहाँ पर हमें एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस निकालना है 15, 20 और 25 में से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए 15 है हमारे पास। सबसे पहले 15 एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस लेना। देखिए 15 के फैक्टर अगर हम करते हैं तो देखिए फैक्टर हम इस तरीके से करेंगे। देखो 15 है, सबसे पहले इसको हम 3 से करेंगे 5 पर, और फिर इसको 5 पे करेंगे 1 करेंगे। इस तरीके से सबको फैक्टर निकालने आते होंगे। 1 बाय 1 करके हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिखने वाली हूँ यहाँ पर। देखिए मैं डायरेक्ट लिखने वाली हूँ कि 15 के फैक्टर हमारे कितने होने वाले हैं। 15 के फैक्टर हमें मिलेंगे 3 इंटू 5 में, और 20 के फैक्टर हमें मिलेंगे 4 इंटू 5 में, और ये हमारा 25 का फैक्टर हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालना है एलसीएम और एचसीएफ का। तो हमें पता है कि एचसीएफ जो है हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा। तो मैं पहले यहाँ पर एलसीएम निकालती हूँ। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए हमारा तीनों में 5 कॉमन है तो 5 आ गया इनटू में, फिर क्या बच गया 3 बच गया, इनटू में हमारा कितना बच गया 4 बच गया। कितना बच गया यहाँ पे 4 बच गया, और यहाँ पर हमारा फिर से 5 बच गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100, और कुछ गड़बड़ होगी क्या, 5 इंटू 5, 4 इंटू 5, 3 इंटू 5। तो यहाँ से 5 हमारे पास कॉमन आ गया, एक हमारे पास 5 आ जाएगा। दोबारा से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या फैक्टर निकल के आएंगे, 15 के फैक्टर निकल के आ जाएंगे 3 इंटू 5, 20 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 4 इंटू में 5, और 25 के फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू में 5। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम जो निकल के आएगा वो आएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4, 5 चौके 20, 100, और ये हो जाएगा हमारे पास 100 को 3 से मतलब 300। ठीक है, और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारा सिर्फ एक ही कॉमन नंबर आ रहा है 5। तो यानी एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 295। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हिंदी वाले अपने यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी एडिड टू द प्रोडक्ट गेट। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसमें कितना हम, इसके प्रोडक्ट में कितना हम ऐड करें कि हमें ये मिल जाए। तो देखिए अब मान लो हमारे पास, इसको ऐसे समझते, मान ले ये 2 प्रोडक्ट थे, इसमें हमें कुछ भी ऐड करना है तो यहाँ पर हमें जो चीज़ मिलेगी वही मिलेगी। अगर हमें ये वाली चीज़ निकालनी है तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ मिलने वाली चीज़ से माइनस कर दे तो क्या हमारे पास ये नंबर नहीं आ जाएगा। उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 201 को मल्टीप्लाई करेंगे 105 को। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 5 0 10, ये हमारे पास 0 0 0, फिर से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 102। तो ये हो जाएगा, हम इसको जब ऐड करेंगे 50112। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे 21171 में से 21105 को माइनस कर लेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट से हमें 6 मिलता है, यानी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी तो देखो अब इसके यूनिट डिजिट ही अलग है तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं। बाकी इसको सॉल्व करो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसने कुछ गड़बड़ 6 और यहाँ पर कितना बचेगा 0, ये तो 6 ही दिखा रहा है क्या, ओ सॉरी यहाँ पे 0 था 6, तो कितना हो गया 66। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है इन ए स्कूल देर आर, ठीक है, एक स्कूल है उसके अंदर इतने टोटल स्टूडेंट हैं, उसमें से कह रहा है कि 2/3 बॉयज़ हैं और बाकी की गर्ल्स हैं। सबसे पहले हम बॉयज़ और गर्ल्स को निकाल लेते हैं। देखिए 1260 जो है क्या है हमारे पास, इतने हमारे पास वो थे, तो यहाँ पर कितने हैं, ये हो गए हमारे पास 12, ये हो गए हमारे पास 1260। इसका हमें निकालना 2/3, तो ये हो गया 2/3। इसको काट लेंगे, कितने पर चला जाएगा, 3 पर कटेगा तो 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 और 0, ये हो जाएगा हमारे पास 0 और 8, 0 और 4 और 8 यानी 840। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, ये तो बॉय आए हमारे पास, तो गर्ल कितनी हो जाएंगी, इसमें से टोटल में से माइनस कर लेंगे 0, 2 और 4, ठीक है। तो इतनी हमारी गर्ल हो गई। अब क्या कहता है कि ठीक है 420 हमारे 840 कितना आया था हमारा 840, तो हमारे बॉयज़ आए थे और 420 हमारी गर्ल आई थी। क्या कह रहा है, 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर प्ले एंड हाफ ऑफ द नंबर ऑल्सो, यानी इसके 3/4, इसका 3/4 और इसका कितना हाफ 1/2। और हमें बताना है कि कितने प्लेयर्स जो हैं वो नहीं खेलते हैं। तो पहले इन्हीं का निकाल लेते, 4 2 से इसको काटा, मतलब ये कितना हो गया 2 1, कितने खेलेंगे 2 1 0, ये तो खेलते हैं। और इनका देखें तो 4 दूनी 4 पर इसको कैंसिल करेंगे तो कितने पर जाएगा 4, इसको देखेंगे तो ये हमारा जाएगा कितने पर 2 और 1 और 0, 3 से करेंगे 3 0 0 3 और 3 दूनी 6, टोटल हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 840। अब टोटल तो 1260 थी ना, 1260 का अगर मैं देखूँ तो 840 माइनस कर देंगे, 0 2 और 4 यानी 420 ऐसे हैं हमारे जो कि तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। जो कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि को प्लेयर नहीं हैं, ठीक है। ये हिंदी वाले अपने देख लेना, ठीक है। तो अगला चलते हैं। इन हाउ मैनी 3/8 आर देर इन 9/4, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कितने जो हैं 3/8 होंगे, 9/4 में कितने 3/8 होंगे। अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर 9/4 में कितने 3/8 होंगे, तो यहाँ पे टोटल 3 ही आ जाएगा इसका आंसर। क्योंकि देखिए अगर मैं देखूँ 9/4 लिखा है और यहाँ पे 3/8 लिखा है, ठीक है। तो क्या हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसको भी 2, ये इसका डबल है, मतलब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी इसका डबल मतलब 6 हो गया, ठीक है। और इसको मैंने 2 से कर दिया, तो अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि नीना ने 3 kg 650 ग्राम ओनियन खरीदे हैं और 1 kg 800 ग्राम टोमेटो खरीदे हैं एक वेजिटेबल शॉप से। तो हमें बताना है कि कितना अमाउंट ज़्यादा है टमाटो से अनियन का, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, हमें जो भी अनियन का दिया हुआ है, जैसे ये दिया है 65 ग्राम और ये कितना दिया है 800, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, ये 16 8 बच जाएगा। अब इसके पास 2 बचे हैं, एक गया, तो यानी कि 1 kg 850 ग्राम जो है इनका जो है डिफरेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि
On a map, half centimeter show 2 to 5 kilometer on the ground. If two cities are apart from the ground, the distance between the map is. देखो क्या कह रहा है कि अगर हाफ सेंटीमीटर, यानी कि अगर हाफ सेंटीमीटर 2 to 5 है, तो मैं कह दूँ कि 1 सेंटीमीटर में कितना होगा। अगर मैं 1 सेंटीमीटर निकालूंगी तो इसके डिवाइड ही करूँगी ना ऐसे करके। तो टोटल अगर मैं देखूँ तो मेरे पास तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 पंजे 10, 1 5, 450, यानी 1 यूनिट की वैल्यू, यानी 1 सेंटीमीटर में 450 किलोमीटर है। तो 450 किलोमीटर अगर एक में है तो हम क्या करते हैं, टोटल जितना भी डिस्टेंस होता है अगर उसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। तो टोटल कितना हमारा 1800 को 450 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे 0 से 0 चला जाएगा यहाँ पर, 5 फिर 5 निम 45 और 5 ये 15 और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 5 के 30 और 9 चौक 36, यानी कि टोटल 4 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है द नंबर ऑफ मिनट्स इज यहाँ पर क्या दिया गया है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कितने हावर में, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन को तोड़ लेंगे। ये कितना हो गया हमारे पास, 7 दूनी 14 और 15/2। ठीक है, 15/2, 15/2 को अगर मैं यहाँ पर देखूँ अगर सेकंड कही है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनको कर लेंगे डेज में, हावर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कितना आता है हमारे पास, 3 घंटे में, मतलब 3 घंटे, सेकंड का मतलब है 3600 सेकंड। तो ये तो कट जाएगा, कितना 1200 हो जाएगा। लास्ट में देखिए 2 है, तो ऑप्शन तो ये वाला या ये वाला करेक्ट होगा। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। ये हो जाएगा 10/2 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9/2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हावर को सेकंड में बदलना है, हावर को सेकंड में बदलना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10/2 इंटू हावर है। तो हावर को 3600, तो यहाँ से मैंने इसको काट दिया 1200 और ये 1200 हो गई। तो अगर मैं देखूँ 7 दूनी 14 और 1 15/2 और ये हमारे पास 15/2 डेज के अंदर कितने आवर होते, एक में 12, इसको 12 से काट लिया मैंने, 12 से काट लिया और 12 15। ठीक है, तो भैया इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको ज़रा आप कमेंट करके बताना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ क्यूब्स विच फिटेड इन क्यूबिकल बॉक्स विच मेजर। ठीक है, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्यूब और क्यूबाइड्स, क्यूबिकल बॉक्स यानी कि जो क्यूबॉइड बॉक्स दिया है उसके हमें वॉल्यूम पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमें बड़े के अंदर छोटों को फिक्स करना है। तो क्या करेंगे हम, बड़े वाली जो भी हमारे पास, एक सेकेंड, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बाकी सबको तो किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया है, इसका सेंटीमीटर में दिया है। अब इसका ये भी नहीं पता कि ये आंसर किस चीज़ में दिया हुआ है, बाकी हम इसको देख लेते हैं। देखिए एक बारी 72 में मैंने इसको 10 किया, इंटू में 54/10 इंटू में 18/10, इसको डिवाइड करेंगे 30 से। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है मीटर को चेंज किया गया है सेंटीमीटर में, तभी ये इतनी ज़्यादा वैल्यू आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम 1.8 मीटर, 1.8 मतलब 180 और 180
इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 180 आ जाएगा, तो ये तो गायब हो जाएंगी नीचे वाली सारी चीज़ें। और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 540। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये क्या था भाई दूसरे का, इसका इसका 720 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, तो ओ सॉरी, ठीक है, इसको क्या करेंगे, ये 3/30 से नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, देखिए जो हमारे पास क्यूब की वॉल्यूम होती है वो होती है ए क्यूब यानी साइड का क्यूब, और जो हमारे पास क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है वो होती है एल इंटू बी इंटू में एच। तो इससे अगर हम ए क्यूब को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आता है, और यूनिट को चेंज कर लिया हमने। तो देखो तीनों की ज़ीरो, तो इनसे कट जाएंगी। अब 3 पर इसको काट लेते हैं, 3 छके 18, फिर इसको काट लेते हैं 2 पर, फिर इसको काट लेते हैं 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 24 दूनी 48। 48 को अगर हम 54 से करते हैं, 4 अट्ठे 32, यानी लास्ट में हमारे पास 2 आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या कोई ऐसा है, हाँ। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर जो बनेगा उसका वो हमारा बनेगा 2592, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल इन द इंग्लिश लेटर्स, ठीक है। राइट एंगल बतानी, देखो सबसे पहले एच बना लेते हैं, फिर ई बना लेते हैं। राइट एंगल मतलब ये इस तरीके से बनेगा, मतलब ये 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम राइट एंगल की बात करें तो इसमें एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। टोटल कितने होगी 4। इसके पास एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो टोटल हमारा 4 इसके अंदर बना और 4 हमारा इसके अंदर बना। तो टोटल हमारे राइट एंगल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 120 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 टाइम द साइड ऑफ द स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एग्जामिनर चेक कर रहा है कि बच्चे को पेरीमीटर और जो स्क्वायर का एरिया है वो आता है कि नहीं आता निकालना। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें पेरीमीटर की मदद से साइड निकालनी पड़ेंगी, रेक्टेंगल की और स्क्वायर की। तो देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर की बात करें तो 4a होता है। तो 4a मतलब 120 दिया है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये कट जाएगा 30 पर, यानी इसकी तो वैल्यू आ गई 30, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का एरिया का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। इसका दिया कितना है 156, इसको काट लेंगे 4 और ये हो जाएगा 8, यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमारा 48। अब क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 टाइम द साइड ऑफ द स्क्वायर। जो लेंथ है वो 2 टाइम्स है जो हमारी 78 आएगा, 2 टाइम्स है इसकी। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं L को इसके साइड की 2 टाइम करती हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 से मल्टीप्लाई करा तो मतलब मेरे पास यहाँ पर L की वैल्यू जो आ गई ना वो 60 आ गई। अब 60 को मैं 78 से माइनस करती हूँ तो कितना बचता है मेरे पास, ब्रेड्थ जो बचती है वो बचती है मेरे पास 18। अब इनका एरिया निकाल लेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला हमारा जो होता है स्क्वायर का वो होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इसका निकालेंगे तो इसका तो 3600, ये हो गया हमारे पास एरिया।
सॉरी, ए स्क्वायर मतलब 3 3 9, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर इसको देख लेते हैं एक बार। इसका अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ, इसका स्क्वायर करती हूँ तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 900 हो जाएगा। और हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, L इंटू बी। लेंथ हमारी कितनी है, 60, और ये कितना है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देख लेंगे, तो हमारे पास एरिया इसका आ जाएगा 0, लास्ट में तो 0 आ जाएगी। और 6 8 4 और 4 10, ठीक है, इतना आ गया। उसमें से क्या करेंगे, 900 को हम माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर 0 0, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये तो 8 आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1, यानी 180 कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है ना, एरिया और वो दोनों पूछे हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ओके, यहाँ पर कुछ मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, और हमसे पूछा गया है कि 25 स्टूडेंट हैं, हमें बताना है ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 55 और 75 के बीच के मार्क्स हैं। यानी हमें 55 से बड़े लेने हैं और 75 से हमें कम लेना है। तो काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13, 13 के बाद और यहाँ पर एक ये 14। क्या कुछ गड़बड़ हो गई क्या, ऑप्शन में तो 14 दिया ही नहीं। दोबारा काउंट कर लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13, वही 14 ही आ रहे हैं। 75 से कम थे ना, तो ये काउंट कर लिए भैया, ये नहीं आएंगे भैया 2 इसमें से, तो 12 हो गए। ये दोनों कट जाएंगे, 89 वाला भी कट जाएगा। और भी कोई सा ऐसा हमने ऊपर लिया 75 से, नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए शॉपकीपर इन 6 days ऑफ अ वीक, ठीक है। 6 days में इतनी बुक्स उसने सोल्ड की। क्या कहता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ऑन संडे, मंडे एंड ट्यूसडे देन टोटल नंबर, ठीक है। यहाँ पर हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखिए इसने कहा है कि टोटल शॉपकीपर ने संडे ये रहा हमारा, उसके बाद मंडे और ट्यूसडे, इन तीनों का कितना हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर है 135 इनका टोटल हो गया। उसमें से हमें फाइंड आउट फ्राइडे और वेडनेसडे, ये फ्राइडे हो गया और ये वेडनेसडे हो गया, टोटल कितना हो गया यहाँ पर, फ्राइडे और किसको बोला इसने, वेडनेसडे को, टोटल वेडनेसडे को, ठीक है। तो क्या हमने ऑप्शन देख लेते हैं, 60 135 ठीक जोड़ा है। टोटल नंबर ऑफ ऑन फ्राइडे एंड वेडनेसडे, फ्राइडे को 70 120, तो 120। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास तो 15 आ रहा है, तो क्या ये ऑप्शन गलत है फिर। डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ ऑन संडे, मंडे और थर्सडे, सॉरी थर्सडे था यहाँ पर, ट्यूसडे हमने वैसे ही काउंट कर लिया, थर्सडे था। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास
25। तो यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन दी हुई है और पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि क्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, अगर हम इधर की तरफ ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर एक नंबर इंक्रीज हुआ है, और ये वाली ऑब्जर्वेशन देखें तो यहाँ पर क्या किया गया, प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन चली हुई है। ठीक है, प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स ही पॉसिबल होते हैं, यानी कि 1 और इटसेल्फ। ठीक है, 1 और इटसेल्फ। तो अगर मैं बात करूं इसकी इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आएगा अगला 19 के बाद नंबर आता है हमारे पास 23, और 23 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 207 जो है हमारा आंसर बन जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन पेपर फिनिश होता है। अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए और लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।